गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे कोरम सेंसिंग के बारे में। कोरम इज ए लैटिन वर्ड means that the number of members of a group required to be present to transact business or carry out an activity legally। कोरम का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स की आवश्यकता होती है, उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या कोई भी बिजनेस करने के लिए। जिस प्रकार से आपका असेंबली या पार्लियामेंट होता है, उसमें असेंबली या पार्लियामेंट को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो भी उनके मेंबर्स की संख्या होती है, जैसे कि आपके मान लीजिए कि असेंबली में टोटल मेंबर्स की संख्या है, वो विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, तो उसका 1/3 या जितना भी 1/4 परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है। उसी प्रकार आपका जो पार्लियामेंट होता है उसमें भी जैसे कि टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स की हैं वो 545 होती है, तो उसका 1/3% है वो पार्लियामेंट को संचालित करने के लिए या सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक होती है। उसी प्रकार से आपका कोरम सेंसिंग फिनोमिना भी तब ही शो करेगा जब बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की एक प्रॉपर या ऑप्टिमम अमाउंट है वो प्रेजेंट होगी। इस प्रक्रिया में है वो बैक्टीरिया कोरम सेंसिंग फिनोमिना प्रदर्शित करने के लिए कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हैं वो यूटिलाइज करता है, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं आपके ऑटो इंड्यूसर्स कहलाते हैं, जो किसी भी एक पर्टिकुलर जीन को उसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रेगुलेट करते हैं। अब ये आपके जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें ये कोरम सेंसिंग फिनोमिना कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। तो कोरम सेंसिंग का फिनोमिना माइक्रोब्स में जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें एक सिंगल बैक्टीरियल स्पीसीज के द्वारा भी आपका कोरम सेंसिंग फिनोमिना है वो प्रदर्शित किया जा सकता है, और बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा भी आपका कोरम सेंसिंग फिनोमिना है वो शो किया जा सकता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा इंसेक्ट्स में भी कोरम सेंसिंग फिनोमिना पाया जाता है, जो उसमें नेस्ट उनके घोंसले को डिटरमाइन करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ कोरम सेंसिंग, कोरम अनुभूति का इतिहास। तो सबसे पहले जो कोरम सेंसिंग फिनोमिना है आपके जो विब्रियो फिशरी नामक बैक्टीरिया में नील्सन और हेस्टिंग्स नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1979 में है वो डिस्कवर किया था। ये विब्रियो फिशरी नामक बैक्टीरिया है वो एक मैराइन यूकेरियोटिक एनिमल है, स्क्विड उसके साथ में है वो पाया जाता है। और स्क्विड है वो रात्रि के दौरान जब विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया है वो लाइट इमिट या बायोल्यूमिनेशंस शो करता है, तो उस दौरान ये अपना प्रे को है वो कैच कर लेता है। कोरम सेंसिंग की जनरल प्रक्रिया क्या है। बैक्टीरिया कोरम सेंसिंग शो करने के लिए दो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो यूटिलाइज करता है। एक होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिसको हम ऑटो इंड्यूसर्स या फिरोमोन के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है उसको रिसीव करता है जिसको अपन कहते हैं रिसेप्टर, और वो इस ऑटो इंड्यूसर्स के साथ में रिसेप्टर बाइंड होकर के आगे की प्रक्रिया को जो भी जीन रेगुलेशन है उसका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करता है। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में जब फर्स्ट में आपका बैक्टीरियल सेल इन सिंगल है और उस कंडीशन में आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो ऑटो इंड्यूसर्स हैं वो रिलीज किया जा रहा है, लेकिन उसकी डेंसिटी कम होने के कारण वो किसी प्रकार का कोई ल्यूमिनेसेंस शो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स या बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज हुई तो नंबर ऑफ ऑटो इंड्यूसर्स भी इंक्रीज हुए,
और नंबर ऑफ ऑटो इंड्यूसर्स इंक्रीज होने की वजह से वो रिसेप्टर के साथ में बाइंड होकर के किसी पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करके ल्यूमिनिसेंस शो कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी देखिए कि आपके प्रॉपर अमाउंट में आपका सेल डेंसिटी या सेल ग्रोथ नहीं है, इसलिए जो ल्यूमिनेसेंस की इंटेंसिटी है वो क्या है, लो है। लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इमिशन हो रही है। लेकिन थर्ड स्टेज में है वो सेल ग्रोथ और सेल डेंसिटी है वो हाई है, जिससे जो जीन है उसका एक्सप्रेशन भी हाई होगा ल्यूमिनेसेंस को क्रिएट करने वाली या एक्टिवेट करने वाली, और लाइट इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस प्रकार जो बैक्टीरिया हैं वो कोरम सेंसिंग फिनोमिना प्रदर्शित करता है। कोरम सेंसिंग फिनोमिना इज produced by gram negative bacteria as well as gram negative bacteria, but they utilize different type of receptors for producing this phenomena. Gram negative bacteria utilize N-acyl homoserine lactones as a autoinducers for showing the quorum sensing phenomena, while gram positive bacteria utilize oligopeptide or peptide mediated quorum sensing phenomena for quorum sensing. इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, देखिए आप इस डायग्राम में, जब फर्स्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जब आपका ऑटो इंड्यूसर्स जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एन एसाइल होमोसेरिन है लेक्टोन, उसका लेवल क्या है, कम है। कम होने के साथ में मीन आपकी जो सेल डेंसिटी लो होने की वजह से आपका एन एसाइल होमोसेरिन का लेवल भी क्या है, कम है। लेवल कम होने के साथ में वो लक्स आर के साथ में जो कि रिसेप्टर का काम करता है उसके साथ में जाकर के बाइंड नहीं हो रहा है। बाइंड नहीं होने की वजह से जो आपके टारगेट ट्रांसक्रिप्ट जीन हैं वो एक्टिवेट नहीं हो रही। लेकिन देखिए जैसे ही आपके सेल डेंसिटी इंक्रीज हुई तो ऑटो इंड्यूसर्स का लेवल भी बढ़ गया। ऑटो इंड्यूसर का लेवल बढ़ा तो वो आपके लक्स आर के साथ में जाकर के बाइंड हो गया, और लक्स आर के साथ में बाइंड होते ही उसमें वो टारगेट जीन है उसको एक्टिवेट कर दिया, और मोर आपका ऑटो इंड्यूसर्स हैं वो सिंथेसाइज हो रहा है और कोरम सेंसिंग फिनोमिना शो कर रहा है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल जो कोरम सेंसिंग फिनोमिना शो करते हैं, एक तो है आपका विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, वो भी एक कोरम सेंसिंग का ही एग्जाम्पल है। बायोल्यूमिनेसेंस इज डिफाइंड एज द इमिशन ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया आर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ द लाइट इमिटिंग लाइफ फॉर्म्स। बैक्टीरिया हैं वो एक बहुत ही न्यूमरस सोर्स हैं लाइट इमिटिंग का लाइफ फॉर्म में। इनके अतिरिक्त कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइट इमिट करता नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड studied bacteria that show bioluminescence which is Vibrio fischeri। इसमें देखिए आप विब्रियो फिशरी हैं वो कैसे कोरम सेंसिंग फिनोमिना शो करता है बायोल्यूमिनेसेंस का। जब विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया की सेल डेंसिटी है वो कम होती है तो उस दौरान ऑटो इंड्यूसर्स जो आपका एन एसाइल होमोसेरिन है उसका लेवल भी क्या होता है, कम होता है। कम होने की वजह से जो आपका जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन भी क्या होगा, कम, और लो मात्रा में वो सिंथेसाइज किया जाएगा, जिससे लाइट भी है वो इमिट होगी लेकिन आपको शो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही डेंसिटी है वो बैक्टीरिया की ज़्यादा होगी तो मोर अमाउंट में आपका ऑटो इंड्यूसर्स हैं वो सिंथेसाइज होगा, और ऑटो इंड्यूसर आपका रिसेप्टर के साथ में जाके बाइंड होगा तो आपका रिसेप्टर भी है और मोर अमाउंट में है वो ऑटो इंड्यूसर्स सिंथेसाइज करेगा, और अब आपकी थ्रेश होल्ड अमाउंट है वो उसकी हो जाएगी, जिससे अब जीन का टारगेट जीन का ट्रांसक्रिप्शन है वो ज़्यादा होगा, और टारगेट जीन का ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होने की वजह से आपका जो बायोल्यूमिनेसेंस फिनोमिना है वो भी ज़्यादा होगा।
दूसरा एग्जाम्पल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो बायोल्यूमिनेसेंस शो कर सॉरी आपका कोरम सेंसिंग फिनोमिना शो करते हैं एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में। इर्विनिया केरेटोरा, इर्विनिया केरेटोवेरा है वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में कोरम सेंसिंग फिनोमिना यूटिलाइज करता है। नाउ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया that also show the phenomena of quorum sensing. Bacillus subtilis and Streptococcus pneumonia are two bacteria which show the phenomena of quorum sensing to develop bacterial competence. इसमें जो ऑटो इंड्यूसर्स का काम करता है वो है आपका पेप्टाइड हार्मोन्स जिनको अपन ओलिगोपेप्टाइड भी कहते हैं, और ये ओलिगोपेप्टाइड्स हैं वो एबीसी ट्रांसपोर्टर के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। सबसे पहले जो आपका पेप्टाइड सिग्नल है वो आपके सिक्रीट किया जाएगा, और सिक्रीट होने के बाद में यह एक सेंसर के द्वारा सेंस किया जाता है हिस्टिडीन काइनेज के द्वारा। हिस्टिडीन काइनेज के साथ में जैसे ही आपका पेप्टाइड सिग्नल है बाइंड होगा, तो बाइंड होते ही आपका हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसका फास्फोराइलेशन हो जाएगा। इसका ऑटो फास्फोराइलेशन होते ही ये है अब दूसरे को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा फास्फोराइलेशन, और उसका क्या कर देगा ये फास्फोराइलेशन। तो हिस्टिडीन काइनेज है वो अब एस्पार्टेट जो एमिनो एसिड है उसका फास्फोराइलेशन करेगा, और एस्पार्टेट का फास्फोराइलेशन होते ही वो दूसरी जो रेगुलेटरी जीन्स होती है उनका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट कर देगा। तो इसलिए यह एक बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम की तरह है, जिसमें पहले आपका हिस्टिडीन काइनेज है वो एक्टिवेट होगा, और उसका एक्टिवेट होने की वजह से फास्फोराइलेशन होगा, और फास्फोराइलेशन होते ही वो आपका रेस्पॉन्स रेगुलेटर जो कि एस्पार्टेट हैं उसको एक्टिवेट करेगा, और वो फाइनली आपके जो रेगुलेटरी जीन है उसको एक्टिवेट करेगा। ये देखिए आपके जो सेंसर या ऑटो इंड्यूसर्स जो पेप्टाइड या ओलिगोपेप्टाइड्स हैं वो रिलीज किए जा रहे हैं, और वो सेल के अंदर जो आपका एच का मतलब है आपका हिस्टिडीन काइनेज, हिस्टिडीन काइनेज पे जैसे ही बाइंड हुआ आपका सेंसर या ओलिगोपेप्टाइड, तो इसका क्या हुआ, फास्फोराइलेशन। इसका फास्फोराइलेशन होते ही ये एक्टिवेट हो गया। फिर एक्टिवेट होकर के ये आपके डी से मतलब है यहाँ पे एस्पार्टेट जो कि रेस्पॉन्स रेगुलेटर का काम करता है, रिसीवर डोमेन। रिसीवर डोमेन का फास्फोराइलेशन होते ही ये है टारगेट जीन को जाके एक्टिवेट करेगा, और टारगेट जीन को एक्टिवेट होते ही वो आपका कोरम सेंसिंग फिनोमिना है वो प्रदर्शित करेगा। तो ये था आपका कोरम सेंसिंग फिनोमिना इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे आपका बायोफिल्म।